हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे मिक्स क्वेश्चन पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए वो सारे क्लासेस में अलग अलग पार्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिया गया था। पर आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक में आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके लिंक पे क्लिक कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए और सारे क्वेश्चन का नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए आज हम लोग देखेंगे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन और फटाफट शॉर्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे फटाफट बना करके। अभी जो है हम लोग पहले अकाउंट्स को चढ़ते थे और उसको लिखते थे, पर अभी जो है इस बार जो वीडियो बन रहा है इसमें हम लोग अकाउंट्स को लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्टली जो है यहीं से बनाने का कोशिश करेंगे, यहीं से छाटेंगे और यहीं से बनाएंगे क्वेश्चन को डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए ये क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पे दे देता हूं मैं, जिससे आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आज टोटल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके और फास्ट एंड फ्यूरियस जल्दी जल्दी करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बताया गया था जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, एक बन गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा बन गया कैश अकाउंट। रूल्स क्या, अभी डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा? तो कंपनी में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और हमारे पास से संपत्ति जा रहा है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप खुद पे लेकर के सोचिएगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी संपत्ति जाएगी और कैश जो है कंपनी रिसीव करेगी। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इस अकाउंट में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट लिख देंगे 2 लाख यहाँ पे डेबिट में, डैश डैश 2 लाख डेबिट में। ये क्वेश्चन बन के तैयार। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, नरेशन का फॉर्मेट बता दिया गया है कि नरेशन कैसे लिखना है और नरेशन बहुत सारे वीडियो में डाला भी हुआ है। अभी शॉर्ट से चलते सिर्फ हम लोग अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए नरेशन नहीं लिखेंगे, नरेशन लिखने में समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। समझ में आया, पहला क्वेश्चन है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक ना, कंपनी स्टार्ट कर रही है तो हम लोग जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो अपना संपत्ति लगाते हैं, तो अपना संपत्ति लगाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति हमारे पास से जा रहा है इसलिए जा रहा है तो क्रेडिट हो गया और कैश कंपनी रिसीव कर रही है इसलिए डेबिट हो गया। क्लियर है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। परचेज गुड्स बाय कैश ₹10,000। परचेज कर रहे हैं, कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है, परचेज कर रहे हैं कैश में सामान को, 2 अकाउंट बन रहा है ना, परचेज अकाउंट एक बन रहा है जो सामान खरीद रहे हैं और एक कैश अकाउंट बन रहा है जिससे कैश दे करके खरीद रहे हैं। तो हम लोग परचेज करते हैं, बताया गया था ये रियल अकाउंट का पार्ट है और रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सा बात है, अभी आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग परचेज करेंगे गुड्स को तो परचेज अकाउंट जो है हम रिसीव करेंगे, मतलब आएगा, व्हाट्स कम्स इन होगा इसलिए ये डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जाएगा इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 डेबिट में परचेज अकाउंट और कैश क्रेडिट में 10,000। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, आप जब भी परचेज कीजिएगा तब आपके पास आएगा तो परचेज अकाउंट हमेशा ऑलरेडी डेबिट ही होगा। परचेज जब कीजिएगा कोई भी प्रोडक्ट को तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 2 अकाउंट है, क्या क्या, परचेज कर रहे हैं सामान किससे, मोहन से। ठीक ना, नाम आने का मतलब आपको बता दिया गया है, नाम आने का मतलब होता है हमने सामान उधार में खरीदा है, तो नाम आ रहा मतलब उधार में खरीदा है। तो अभी 2 रूल हो गया इसके अंदर, एक तो हो गया रियल अकाउंट का पार्ट, एक हो गया पर्सनल अकाउंट का पार्ट, लेकिन दोनों का रूल सिमिलर है। क्या सिमिलर है, जो आएगा कंपनी में या जो बंदा रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो बंदा देगा किसी को या कंपनी से जो भी सामान बाहर जाएगा वो सब क्रेडिट होगा। तो परचेज करेंगे तो अभी जस्ट बोले कि परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट, परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे 5,000, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 5,000 डेबिट में और मोहन का अकाउंट क्रेडिट में 5,000। क्वेश्चन बन के क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, कैश पेड टू मोहन ₹4000। हमने कैश पेड किया मोहन को 4000 रुपीज। तो कैश पेड कर रहे हैं मोहन को, अभी दो अकाउंट बना, कैश पेड हो रहा है और एक मोहन को पेड हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, सिंपल सा बात है, हम उसको देंगे तो कैश जाएगा। रियल अकाउंट्स का पार्ट लगा, रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट वार्ड्स क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, तो क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट तो कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट क्या बन जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि मोहन डेबिट क्यों हुआ सर, तो मोहन पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, रूल्स के अकाउंट भी इसको हम लोग देखें तो रूल्स भी यही कहता है कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल है ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मोहन रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट होगा, इसीलिए यहाँ पे डेबिट है। और रियल अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग वार्ड्स हो जाओ, हमारे पास से कैश जा रहा है क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्रेडिट हो गया। अमाउंट जो भी है वो डाल देंगे, 4000 है डेबिट में, 4000 डेबिट में मोहन का, कैश क्रेडिट में 4000, कैश क्रेडिट में 4000। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सोल्ड गुड्स बाय कैश ₹12,000। सोल्ड गुड्स बाय कैश ₹12,000। हमने सामान बेचा कैश में 12,000 का, हमने सामान बेचा कैश में 12,000 का। तो सामान बेच रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसके बदले पैसा ले रहे हैं। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सेल अकाउंट, और क्या बन रहा है, दो अकाउंट बन रहा है ना, क्या क्या दो अकाउंट बन रहा है, तो दो अकाउंट बन रहा है, एक अकाउंट बन रहा है सेल का और एक बन रहा है कैश का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, दोनों रियल अकाउंट का पार्ट है। तो हम लोग सामान बेच रहे हैं तो सामान जा रहा है और उसके बदले कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है इसलिए कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट। क्वेश्चन उनके कंप्लीट। कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है, 12,000, डैश देंगे यहाँ पे क्रेडिट में 12,000। क्वेश्चन उनके कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। क्लियर है? जब भी हम लोग सेल करेंगे तो कैश, अगर सेल करेंगे तो कैश हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹15,000। सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹15,000। हमने रोहन से सामान बेचा, हमने रोहन से सामान बेचा। तो रोहन से सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास से सामान जा रहा है, रोहन के पास आ रहा है सामान, तो रोहन पर्सनल अकाउंट का है इसलिए क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। तो रोहन रिसीव कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल हमारे पास जा रहा है इसलिए सेल क्रेडिट हो गया और रोहन रिसीव कर रहा है इसलिए रोहन डेबिट हो गया। अमाउंट क्या है इसका, तो अमाउंट है 15,000, 15,000। यहाँ पे हम लोग 15,000 लिख देंगे रोहन का डेबिट में और सेल का 15,000 लिख देंगे क्रेडिट में। क्लियर, कोई डाउट नहीं? नोट डाउन कीजिए फटाफट। हो गया? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम रोहन ₹13,000। कैश रिसीव फ्रॉम रोहन ₹13,000। कैश रिसीव किए हैं रोहन से 13,000 रुपया। हम लोग क्या किए हैं, कैश रिसीव किए हैं। सिंपल सा बात है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, कैश रिसीव करें तो रिसीव करें डेबिट हो जाएगा। कैश रिसीव किसके साथ, रोहन के साथ। कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या होगा कि कैश रिसीव, कैश आ रहा है कंपनी में, कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और दे कौन रहा है, द गिवर है ये, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कैश अकाउंट टू, कैश अकाउंट टू रोहन अकाउंट, टू रोहन अकाउंट, ठीक है ना। अभी अमाउंट कितना है, 13,000, 13,000, 13,000 डाल दिए, डैश डैश, यहाँ पे क्रेडिट में 13,000। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000। हमने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, हमने बैंक में पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया बैंक में। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट बन रहा है ना, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक एक अकाउंट बन रहा है और एक कैश अकाउंट बन रहा है। तो बैंक में पैसा जमा करके किसके पास पैसा जा रहा है, बैंक के पास पैसा जा रहा है और कैश हमारे पास जा रहा है। तो जब हमारे पास से कैश जाएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 15,000, 15,000। डेबिट में 15,000 जमा किए, क्रेडिट में 15,000 हमारे पास से कैश चला गया। क्लियर? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 9 नंबर, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक ₹6,000। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक
₹6000 कैश रिसीव कर रहे हैं बैंक से हम। सिंपल सा बात है, कैश आ रहा है मेरे पास, किसके द्वारा आ रहा है? बैंक के द्वारा आ रहा है। तो कैश जो है आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। और बैंक हमको दे रही है इसलिए द गिवर हो गई, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, कैश रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। और टू बैंक अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट कितना है इसका? 6000। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालेंगे डेबिट में 6000 में कैश का, और बैंक का क्रेडिट में डालेंगे यहाँ पे 6000। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए आ जाइए, ये था पर्सनल और रियल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें नॉमिनल अकाउंट्स का भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसका नोट डाउन हो गया, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड सैलरी ₹12,000। पेड सैलरी ₹12,000, 12,000 सैलरी पेड कर रहे हैं। तो अभी नॉमिनल अकाउंट्स का एक बार रूल रिपीट कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट, कंपनी में कोई भी खर्चा होगा तो वो डेबिट होगा, और कंपनी में कोई इनकम होगा तो क्रेडिट होगा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे पेड सैलरी पेड कर रहे हैं 12,000 रुपया। ठीक है, तो क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश क्रेडिट। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है सैलरी दे रहे हैं हम लोग? 12,000। डेबिट में लिख देंगे सैलरी अकाउंट का 12,000, और कैश लिख देंगे, कैश जा रहा है इसलिए 12,000। नोट डाउन, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला, नेक्स्ट, पेड ऑफिस रेंट ₹3,000। ऑफिस रेंट पेड कर रहे हैं, सेम फीचर्स, यहाँ पे सैलरी पेड करते हैं, यहाँ पे ऑफिस रेंट पेड कर रहे हैं। पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पेड कर रहे हैं तो क्या होगा? पेड ही ना कर रहे हैं इसको भी, ये भी एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए ऑफिस रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री कर देंगे? ऊपर में ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? हम लोग 3000 दे रहे हैं, 3000 डैश क्रेडिट में 3000, ऑफिस रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में कैश एंट्री नहीं होता है, जैसे यहाँ पे पेड सैलरी रुपीज, इसमें कैश एंट्री नहीं है। तो जब तक बैंक लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं आएगा तब तक उसको हम लोग कैश ही मानेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। कमीशन रिसीव इन कैश ₹1500। कमीशन रिसीव इन कैश ₹1500। हम लोग कंपनी में कमीशन रिसीव कर रहे हैं 1500 रुपया। तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है कमीशन रिसीव, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीव करने के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट होगा, जो भी इनकम होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अभी कमीशन रिसीव करे तो कमीशन रिसीव क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, ऑटोमेटिक। चलिए एंट्री कीजिए इसको भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। कमीशन रिसीव अकाउंट कितना है वैल्यू इसका? 1500 रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, 1500 रिसीव कर रहे हैं, डेबिट में लिख दिए। तो कमीशन रिसीव अकाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं? 1500, इसको भी लिख दिए। क्लियर है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कमीशन रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव इन कैश ₹1000। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं कैश 1000 रुपीज। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री लिख देंगे यहाँ पे। बस यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह पे या कमीशन रिसीव अकाउंट की जगह पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट अमाउंट कितना है? 1000, यहाँ पे डाल देंगे 1000। क्लियर है? सारा क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन मिक्स थे, और भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग के पास आएगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्व अपने नोटबुक में कीजिएगा। अगर कहीं पे किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको तुरंत ही उसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन का डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है? नए आए अगर हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे। धन्यवाद।